नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि के जुलाई के माह के लव राशि फल के बारे में। यानी जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृषभ राशि का जुलाई के महीने का प्रेम राशि फल। वृषभ राशि के दर्शकों, यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और ये शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे इस माह में 4 तारीख को। शुक्र प्रेम के कारक होते हैं और ये चौथे भाव में आएंगे, चतुर्थ भाव में, जो हमारे सुख का होता है, हमारे घर परिवार का होता है। आपकी राशि में देखा जाए तो मंगल रहने वाले हैं इस पूरे माह में। अब मंगल का आपके राशि में होना मतलब आपके भीतर तीव्र इच्छाएं और अधीरता को बढ़ाएगा। ये मंगल मतलब धैर्य ही आप खो जाएंगे, ये वो स्थिति लेकर के आ सकता है। तुरंत चाहिए, बस आपको जो चाहिए तुरंत चाहिए। अगर आपने अपने पार्टनर को फोन किया है, उसने फोन नहीं उठाया, तो आपको तुरंत चाहिए कि क्यों फोन नहीं उठाया, क्या कर रही है। तो इस तरह की कुछ अधीरता आपके अंदर आने वाली है। लोग आपकी तरफ आकर्षित तो होंगे, लेकिन आपका व्यवहार कभी कभी जो आप क्विक रिएक्शन दे देंगे, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किलें लेकर के आ सकता है आपके प्रेम जीवन में। अब बात करें अगर शुक्र की, जो कि चौथे भाव में आ जाएंगे। शुक्र यानी कि प्रेम के देव माने जाते हैं ये शुक्र। इनका चौथे भाव में आना यानी भावनात्मक जुड़ाव को बहुत गहरा करेगा। दिल, घर, सुरक्षा और भावनात्मक सुकून तलाशेगा यहाँ पर। लेकिन केतु भी यहाँ पर चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं सिंह राशि में, तो इसलिए प्रेम मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ खालीपन आपको महसूस होगा। कहीं ना कहीं रिश्ते में एक उदासीनता सी आप महसूस करेंगे, मतलब कुछ कमी रह गई है। ये आपके दिल में बार बार यहाँ पर आएगा और इस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। ये स्थिति आपके रिश्ते में उलझने पैदा कर सकती है, सावधान रहिएगा। अब अगर आपके पंचमेश, जो कि पंचम भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, और पंचमेश आपके लिए बनते हैं बुध यहाँ पर दूसरे भाव में होंगे वक्रीय अवस्था में। और जब बुध यहाँ पर दूसरे भाव में वक्रीय अवस्था में आएंगे, 7 तारीख को आ जाएंगे, तब यहाँ पर ये होगा कि बातचीत में कहीं ना कहीं आप जो मैसेजेस भी कर रहे हैं ना, तो वो भी कुछ गलत फहमियां क्रिएट कर रहे हो आप लोगों के बीच में। ये वो समय हो सकता है, आपने जवाब दिया उनको, जवाब देरी से आया और फिर आप थोड़ा सा अधीर हो गए, ये वो समय भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पंचमेश हैं वही वक्रीय हैं। पुरानी बातों को लेकर के भी आप लोगों के बीच में किसी तरह का मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये बातचीत एक लंबी बातचीत की तरह से खिंच सकती है। एक कोल्ड वार भी आप लोगों के बीच में यहाँ पर चल सकती है। शनि, जो कि आपके लिए 11वें भाव में बैठे हैं और यहाँ से सीधी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये कभी कभी आप लोग अगर मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं अपने पार्टनर से, वो प्रोग्राम आपका सक्सेस ना हो पाए, ये वो स्थिति भी लेकर के आ सकते हैं शनि। और ये शनि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां, कुछ झूठ, ये वो आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक सलाह और भी देंगे कि आप अपने पार्टनर से अगर झूठ ना बोलें तो बहुत सही है, नहीं तो वो झूठ इस समय में सामने आ जाएगा, पार्टनर के सामने आ जाए, ये वो समय भी हो सकता है। तो आपके बोले गए झूठ भी यहाँ पर सामने आ सकता है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में विवाद हो सकता है। सप्तमेश मंगल है, वैवाहिक जीवन साथी के कारक हैं आपके लिए, और ये बैठे हुए हैं लग्न में। तो जीवन साथी, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वहाँ पर भी स्थिति कुछ सेम ही रहने वाली है, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं किसी रिजॉर्ट में घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ, थोड़ी खटपट तो यहाँ पर आपस में रहने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी
प्रेम की वृद्धि यहाँ पर है। परिवार के साथ अगर आप हैं, अपने जीवन साथी के साथ अगर आप यहाँ पर हैं, जीवन साथी के साथ और फैमिली के साथ अगर आप यहाँ पर हैं, उनके साथ कहीं जा रहे हैं घूमने, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर पाएंगे, एक अच्छा टाइम आप बिता पाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में अचानक से कोई आकर्षण आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है। ये भावनात्मक रूप से आपको बहुत अपना सा लग सकता है। ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कि ये रिश्ता नया नहीं है बल्कि कुछ बहुत पुराना है, या कोई पुराना ही साथी आपको मिल गया है। शुरुआत में इस तरह का जुड़ाव आपका हो सकता है। और मंगल जब लग्न में है तो ये आकर्षण बहुत गहरा कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, ये वो स्थिति हो सकती है। पहली मुलाकात में ही आपको लगने लगे कि ये अब मेरी लाइफ पार्टनर बन सकती है, ये वो समय भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन जब बुध वक्री अवस्था में वाणी के भाव में ही रहेंगे तो यहाँ पर आपको अपने शब्दों को थोड़ा तोल मोल करके बोलना होगा। मंगल आपके अंदर अधीरता लेकर आ रहे हैं और बुध थोड़ा वाणी दोष भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि वक्रीय हैं। तो बार बार एक ही बात को रिपीट करना ये उसको थोड़ा इरिटेट करेगा, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। हाँ, एक चीज़ और भी है कि ये जो आपका आकर्षण होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पड़ोस से या फिर किसी से आप ऑनलाइन बात करते हो, वहाँ से आपको ये मिल सकता है। नया रिश्ता वहाँ से जुड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। अब जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है या जो सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो समय होगा ना, ये अभी भी आपके भीतर पूर्ण रूप से भावनात्मक रूप से जो है ना विराम नहीं लगा है। मतलब अभी भी आप अपने पुराने पार्टनर की याद में रहते हैं और ये समय कुछ इस तरह का होगा कि आप बार बार उसको, उसकी सोशल जितने साइट्स होती हैं वहाँ पर आप उसको फॉलो कर रहे हो, ये वो समय होगा। लेकिन सामने वाला ये जान भी रहा है पर फिर भी वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ये उसने पूरी तरह दिखा दिया है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। मतलब आप चाहते हैं कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आए, पर आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर आपका विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। ग्रह बिल्कुल भी एक्स की वापसी के संकेत नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से अभी आप उनसे अलग नहीं हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक कोई आपको इस माह में आकर्षण भी हो सकता है, कोई एक आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन अभी आप उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। मतलब हीलिंग अभी आपकी नहीं हुई है। तो यहाँ पर जुलाई के महीने में आपके लिए भावनात्मक तीव्रता आने वाली है। प्यार गहरा भी होगा, लेकिन अधिकार की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आपके पार्टनर के ऊपर। छोटी छोटी बातों पर अहंकार भी टकराएगा और उसके साथ साथ आपका एक दूसरे के साथ प्रेम भी बढ़ने वाला है। अपनी बात को मनमाना, बस मैंने जो कह दिया है वही होना चाहिए, ये कोई जिद जो है ना, ये विवाद यहाँ पर पैदा कर सकती है। तो इस बात को आपको समझना होगा। बोलने से पहले, अपने पार्टनर के साथ बोलने से पहले ईमानदारी अवश्य रखिएगा। पुरानी बातों को ना छेड़ें, पुराने विवाद को ना लेकर के आए, नहीं तो गलतफहमियां भी बढ़ेंगी और रिश्ता टूटने की कगार पर भी आ सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं मैरिड कपल की। तो मैरिड कपल के लिए यहाँ पर एक ही बात है कि अगर आप लोगों के बीच में चुप्पी बढ़ी तो ये आपके भीतर जो है ना रिश्ते को कमजोर कर सकती है, दीमक की तरह से खा सकती है। तो कोल्ड वार बिल्कुल मत रखिएगा अपने पार्टनर के साथ में। ये जो महीना होगा ये बाहरी स्थिरता और भीतर की बेचैनी, इन दोनों को साथ लेकर के आया है वृषभ राशि वालों, विवाहित लोगों के लिए। परिवार के सामने तो सब कुछ सामान्य दिख रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप लोगों के दिल में बहुत सारी अनसुलझी भावनाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान होना चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग नजर आ रहा है। तो ये आपके रिश्ते में एक ठंडापन लेकर के आ रहा है। और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य भी चौथे भाव में आ जाएंगे, तब यहाँ पर ये वो समय हो सकता है कि जमीन जायदाद को लेकर के या माता पिता को लेकर के या फिर घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर के तनाव
बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये वो हो सकता है। शुक्र इस समय कहीं ना कहीं रिश्ते को नरमी देने की कोशिश तो करेंगे। आप लोग एक दूसरे को समझ तो रहे हैं, पर अपने अपने दिल में समझ रहे हैं, कह नहीं रहे हैं एक दूसरे को जता नहीं रहे हैं। ये वो समय होगा आपके लिए। अब एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर लें तो देखिए, इस महीने में एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस यहाँ पर बनते हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है वो अपने पार्टनर से हट करके किसी और की तरफ हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, सिर्फ झुकाव हो रहा है, एक आकर्षण हो रहा है, और ये झुकाव अभी सीमाएं पार नहीं कर रहा है। ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है इस माह में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो वाणी है वो इसमें एक रोल प्ले कर रही है। आप बोल कुछ रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ रहा है, और ये कहीं ना कहीं वहां पर भी एक मतभेद की और एक भ्रम की स्थिति लेकर के आ रहा है। अब जिनका ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, अगर उनकी बात कर ली जाए तो देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो इस माह आप लोगों के बीच में भी वाणी को लेकर के कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह सकता है। आप लोग किसी तरह की कुछ प्लानिंग करें, कहीं मिलने का सोचें, लेकिन आप लोगों के बीच में जो मैसेजेस हैं या जिस तरह की कम्युनिकेशन हुआ है उसमें कोई कंफ्यूजन हो जाए, ये वो स्थिति हो सकती है। और ये स्थिति छोटी छोटी बातें एक विवाद का रूप भी यहाँ पर ले सकती हैं। कुछ ईगो क्लैशेस की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। अगर उपाय की बात करी जाए तो देखिए, मंगलवार के दिन बंदरों को, अगर आप कहीं बंदर मिल जाते हैं तो उनको चने खिलाइए या फिर केले खिलाइए, ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिया राम जी का जो कोई भी एक भजन याद कर लीजिए। भजन नहीं आता है तो सिर्फ सीताराम 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 यही करिए उनके पास बैठ करके। ये भी आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आएगा, जो अधीरता है उस अधीरता को शांत करेगा, और जो क्रोध है आपका उसको प्रेम में बदलेगा। हनुमान जी को सीताराम, सिया राम जी का नाम सुनाइए उनको। अगर आप चंद्रमा को जल में थोड़ा सा दूध मिला करके, दूध में जल भी मिला सकते हैं या जल में दूध मिलाएं, वो अगर आप चंद्रमा को अर्पित करते हैं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये भी आपके अंदर थोड़ा नरमी लेकर के आएगा, मन को भी शांत करेगा। पूर्णिमा के दिन कीजिए तो बहुत अच्छी बात है, और जब भी आपको चंद्रमा दिख जाए रात में तब कीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि के लिए जुलाई के महीने का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कांटेक्ट करें या हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सरल और सटीक समाधान पाएं। धन्यवाद।